नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार देश के बच्चों को पढ़ाई के साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दे रही है। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट को लेकर नया फॉर्मूला अपनाया गया है, जहां बच्चा अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट स्कोर के बदौलत कक्षा 5 से 8 में छलांग लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश के बच्चों और युवाओं को किताब और कॉपी के अतिरिक्त बोझ से अब छुटकारा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में कराए गए सर्वे के मुताबिक देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने मात्र से ही नहीं चलेगा, उन्हें तरह तरह की एक्टिविटी के साथ खुद को जोड़ना होगा। छात्रों को इसके लिए पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में महारत हासिल कर एक्स्ट्रा क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। एनसीएफ के फॉर्मूले में आईटीआई पास छात्रों को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा और दूसरे 12वीं के छात्रों की तरह विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के योग्य होगा। 5वीं से अब सीधे 8वीं कक्षा में विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे और यह संभव होगा एक्स्ट्रा क्रेडिट अंक से। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ का फॉर्मूला सिर्फ उच्च शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्स तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि यह स्कूली शिक्षा में भी प्रभावी होगा। इसे 4 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक, दूसरा 6ठी से 8वीं, तीसरा 9वीं और 10वीं तथा चौथा 11वीं व 12वीं कक्षा के स्तर तक का होगा। सभी स्तरों के 40 क्रेडिट स्कोर होंगे। पूरे स्कूली शिक्षा का क्रेडिट स्कोर 160 होगा। कोई भी छात्र एक्स्ट्रा क्रेडिट अंकों के आधार पर सीधे ऊंची क्लास में दाखिला ले सकता है। एनसीएफ के फॉर्मूले में स्कूली शिक्षा में एनसीएफ को पहली बार लागू करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्सों को लेकर क्रेडिट फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है। शुरुआत में क्रेडिट फ्रेमवर्क को उच्च शिक्षा तक ही सीमित रखा गया था। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एनसीएफ का फॉर्मूला सभी स्तर के लिए एक समान रखा गया है। किसी भी छात्र को एक क्रेडिट स्कोर तभी मिलेगा जब वह उस क्षेत्र में कम से कम 30 घंटे का समय देगा। यह भले ही पढ़ाई या फिर कुछ नया सीखने के लिए लगाया गया हो, एक चरण पार करने के लिए न्यूनतम 40 क्रेडिट हासिल करना होगा। यह व्यवस्था स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर पर एक समान रखी गई है। स्कूली शिक्षा के चारों चरण को पूरा करने पर 160 क्रेडिट मिलेगी, जबकि 3 वर्षीय स्नातक कोर्स पूरा करने पर 120 क्रेडिट मिलेंगे। हालांकि पीएचडी डिग्री मिलने तक उन्हें 320 क्रेडिट हासिल करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से केंद्र सरकार जहां देश के बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट कराना चाहती है, वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति को लेकर अभिभावक और छात्र काफी भ्रमित है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधक नई शिक्षा नीति को लेकर काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगर मातृभाषा में पढ़ाना होगा तो फिर इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का क्या होगा? नई शिक्षा नीति के तहत जितनी मेहनत बच्चों को करनी है, उतनी ही मेहनत अब शिक्षकों को भी करनी होगी। नई शिक्षा नीति को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर केंद्र सरकार को गंभीर होना होगा। नई शिक्षा नीति को लेकर छात्र, अभिभावक, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन को विश्वास में लेने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।